जय मसीह की मेरे प्रियो। आज मैं नए साल का प्रार्थना करने जा रहा हूँ प्रियो। प्रार्थना करने से पहले मैं पवित्र बाइबल से एक वचन पढ़ता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद में देख सकते हैं, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है कि जो पुरानी बातें हैं सारा बीत गया है, अब देखो सब बातें नई हो गई। हे मेरे प्रियो, जो हम लोग 2024 में जो भी बातें घटना जो घटी है, जो दुख था, बीमारी था, तकलीफ था, टेंशन था, चिंता था, सारे बातों ने देखो परमेश्वर ने एक नया जीवन को दिया है। देखो सब बातें बीत गई, सब नई हो गई। अब हे मेरे प्रियो, हम लोग अब 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और ये 2025 मेरे प्रियो आपका लाइफ का ये दिन आनंद का दिन है, खुशहाली का दिन है, शांति का दिन है, सुख का दिन है। ये परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है, ये नया जीवन मिला है मेरे प्रियो। और ये नया जीवन में मेरे प्रियो अपने आप में एक संकल्प कीजिए कि जब तक हम जिंदा रहेंगे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और कामों में, उनके सुसमाचार बांटने में, वचन के अनुसार चलने में अपना जीवन व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो। जो कुछ भी मैं बातों को सुन रहे प्रियो, आज ये बाइबल बताती है कि यदि आप पुरानी बातों में ही उलझे रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तो आपके जीवन में नई बातें नहीं हो सकती प्रियो। इसलिए पुरानी बातों को भुलाइए और एक नया जीवन दिया है परमेश्वर ने आपको। 2000 देखने का मौका दिया है मेरे प्रियो। इस आशीर्वाद को इस लाभ को उठाइए और अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर को स्तुति कीजिए, ताकि परमेश्वर ने आपको, आपके बच्चों को, पड़ोसियों को, सबको बचाया है। और यदि आप 2024 में बीमार थे, तकलीफ में थे, तो 2025 आपका ये दिन आपको खुशहाली का दिन आएगा। आपका बीमारियां, दुख, तकलीफें सभी चंगे हो जाएंगे मेरे प्रियो। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं, नए साल में प्रार्थना करते हैं कि ये साल हमारा जो मौका और आशीर्वाद मिला है, प्रभु को धन्यवाद करें, हर एक बातों में परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और सृष्टिकर्ता, मालिक, रजाओं का राजा, पिता, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा और तेरी बुराई हर दिन युगानुयुग इसी तरह हमेशा होती रहे प्रभु से। पिता परमेश्वर, हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं प्रभु। ये नए साल में प्रभु आपने बचा कर रखा पिता। प्रभु परमेश्वर, ये नए साल में देने में मौका दिया प्रभु। ये नया साल को देखने का एक सुनहरा मौका दिया हर एक परिवार को, हर एक बेटा बेटी को, हर एक पड़ोसी को, सबको आपने संभाल कर रखा। प्रभु परमेश्वर, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका कोटि कोटि नमन करता हूँ प्रभु परमेश्वर। ये 2025 देखने को मौका मिला प्रभु। बहुत ऐसे लोग फिर 2025 को नहीं देख पाए हैं प्रभु जी, आप उनको भी आशीर्वाद देना प्रभु, ताकि उनका जीवन जितना दिन तक था इस धरती पर उतना दिन तक आपका आशीर्वाद बना रहा। और 2025 प्रभु ये नया दिन देखने का मौका दिया है प्रभु, ये नई शुरुआत होने पाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, जो भी भाई बहनें इस ऑडियो वीडियो को सुन रहे हैं, आज उनके घरों में प्रभु ये नए साल को, उमंग को प्रभु और बढ़ा दीजिए, उनका खुशहाली को और भर दीजिए प्रभु। आपका आशीर्वाद उनके जीवन में चला जाने पाए प्रभु, ताकि उनका जीवन धन्य हो जाए। उनका प्रभु परमेश्वर, आज जितने भाई बहनें उनके जीवन में जितनी परेशानी था, सारे बातें को हटा दीजिए और एक नई बातें उनके जीवन में डाल दीजिए प्रभु जी। उन यदि वो बीमार में है पे तो पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपसे ही अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, उनका बीमारियां जटिल से जटिल है और सभी बीमारियों को उखाड़ कर नरक कुंड में भेज दीजिए पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, यीशु के नासरी के नाम से जितनी बीमारी से ग्रसित लोग हैं, यीशु के नाम से उखड़ कर नरक कुंड में चला जा रही। आज का ये नया दिन में उनके जीवन में एक आशीर्वाद मिले परमेश्वर, आप आशीर्वाद दिए हैं, आपका आशीर्वाद के द्वारा प्रभु उनका बीमारियां चंगाई बदल जाए। और जो व्याकुलता मन में थे, जो भी डर बना हुआ था, व्याकुलता को आप उनके जीवन से दूर कीजिए। जो डर बना हुआ डरों को दूर कीजिए। तूने कहा डर मत, मैं तेरे संग। प्रभु एक एक के साथ 2025 में नए साल में प्रभु उनके साथ हो लीजिए और उनका जीवन ये नए साल में प्रभु एक नई जिंदगी
को जीने पाए प्रभु, और नया ज़िंदगी वो शांति का ज़िंदगी हो, और प्रभु परमेश्वर उद्धार का ज़िंदगी हो। प्रभु परमेश्वर पर तेरे भय का एक अपने ज़िंदगी में ले पाए। पूरे बच्चे, परिवार, सभी घर वाले, सभी लोग आपके भय के साथ जीवन जीने पाए प्रभु। कि जो कोई भय को मानता है पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है क्या धन्य है जो परमेश्वर भय मानता है, उसके मार्ग में चलता है, अपने कमाई को निश्चय ही खाने पाते हैं, और वह धन्य है, उसका भलाई होगा। पिता परमेश्वर इस वचन के आशीर्वाद के द्वारा प्रभु उनका हर जो भी बेटा बेटी काम करते हैं, जो इस काम को करते पिता, जो बच्चे बेटे अपने पढ़ाई लिखाई जितने लोग कर रहे प्रभु, वो पढ़ाई के क्षेत्र में उनके पढ़ाई में आपका आशीर्वाद बना रहे, ताकि वो पढ़ाई में अव्वल हो, जो पढ़ते लिखते हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं, सभी में सफल हो, और एक अच्छा गोल के साथ, लक्ष्य के साथ जो जॉब करने जाएंगे उनका जॉब होने में भी आशीष करना, जो कर रहे हैं उनका आशीर्वाद बना रहे प्रभु। आने जाने में, उठने में, बैठने चलने में, हर कार्य में अपने आशीर्वाद दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर आपका प्रेम, आपका स्नेह उनका जीवन में बना रहे। यदि बीमार से है प्रभु, बीमार को उद्धार कीजिए, वो अपना कमाई को खाए, ताकि प्रभु अपने बच्चों को, परिवार को, और अपने माँ बाप को, सबको खिला पाए प्रभु, और उनका भला और धन्य हो प्रभु। उनको आशीर्वाद आपकी ज़रूरत है, आपका आशीर्वाद की ज़रूरत प्रभु। हम आपसे अनुरोध करते हैं वो आशीर्वाद बना रहे उनका जीवनों में प्रभु परमेश्वर। जो भी काम करेंगे हर एक कार्य में सफल कीजिए प्रभु। ये नए वर्ष में नई जिंदगी दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उनका नया जिंदगी ऐसा को बदल दीजिए प्रभु। जितने भी बीमार में, तकलीफे में है, सारे नई परेशानी से दूर, जितनी पुरानी परेशानी से दूर होकर एक नई परेशानी में आने पाए प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज उनके घरों में एक खुशियाँ को देने जा रहा है प्रभु। आज उनके घरों में आनंद देने जा रहा है, आज उनके घरों में तो शांति देने जा रहा है प्रभु। आपका शांति पूरे भाई बहनों में, जितने मसीह भाई बहन, जितने अन्य जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, जो प्रार्थना को सुन रहे, जो विश्वास करेंगे, आज उनके जीवन में परमेश्वर शांति देने जा रहे हैं, उनके जीवन में आनंद जा रहे प्रभु। ये आनंद, ये शांति उनका जीवन भर बना रहे प्रभु। आपसे हम अनुरोध करते हैं, विनती करते प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर पिता इन नए साल में प्रभु परमेश्वर खुशहाली को दिए हैं प्रभु, उनका खुशियाँ बना रहे, और आपका भय उनका बच्चा, उनका परिवार, उनके घर के लोग, सदस्य सारे मानने पाए, और आसपास के लोग भी मानने पाए प्रभु। आपका मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो बीती हुई बातें, जो भी गलतियाँ किए होंगे प्रभु परमेश्वर 2024 में, वो गलतियाँ को फिर से ना दोहराए 2025 में प्रभु। हम आशा करते, विनती करते हैं प्रभु, आप उनकी गलतियों को माफ़ कर दीजिए प्रभु। क्योंकि प्रभु तो ही है पिता जो सारे अधर्मों को क्षमा करता है, रोगों से चंगा करता है। उनके अधर्मिक काम जितने भी प्रभु आज जो है नए सालों में उनके गलतियों को माफ़ कर दीजिए प्रभु जी, और एक नई जिंदगी दे दीजिए। और प्रभु ये जिंदगी में जब जिएंगे प्रभु, इस शांति का जिंदगी हो, प्रेम का जिंदगी हो, एक दूसरे से नफरत नहीं, बैर नहीं, ईर्ष्या नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, बल्कि एक दूसरे से प्रार्थना करने वाला, एक दूसरे को प्रेम करने वाला हो प्रभु। और प्रार्थना करें, एक दूसरे की प्रार्थना करे, एक दूसरे को माफ़ करे, एक दूसरे को क्षमा करने वाला बेटा बेटी बने प्रभु। आज हम आपसे अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, जितनी भी भाई बहनें हैं ये प्रभु, ये आपकी ओर से होने पाए, ये आपका आशीर्वाद मिलने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए। जितने भी प्रभु परमेश्वर ये सारे कार्य है प्रभु, ये सभी भाई बहने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु, भारत देश के लिए, पूरे देश के रज के लिए प्रभु, उन तमाम राज्यों में भाईचारा बना रहे, तमाम राज्यों में प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे, आपका शांति बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। पिता परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपके वचन के अनुसार उनके साथ हो लीजिए, उनके जीवन में आपकी आशीर्वाद बना रहे, आपकी अनुग्रह, आपकी उपस्थिति बनी रहने पाए, और पूरा भाईचारा पूरे देश में, विदेश में सब एक दूसरे के साथ बना रहे, एक दूसरे के सुख में दुख में उनके साथ हो प्रभु। ये आशीर्वाद आपके द्वारा हो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आप हर एक को प्रभु अपना प्रकाशन दिया है प्रभु परमेश्वर। जितने भी मसीह भाई बने हैं, गैर मसीह हैं, तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हे पिता आपका भय का हो, उनका जीवन में आपका शांति हो, आपका उमंग हो। जो आज देश में लड़ाई है वो लड़ाइयाँ बंद हो, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को हेल्प करे, मदद करे, ताकि प्रभु ये देश भाईचारे के साथ बना रहे। ये देश एक प्रभु आर्थिक देश और बुलंद देश और प्रेम का देश हो, और एक दूसरे का मददगार देश हो, एक दूसरे को मदद करे। एक एक कमी घटी में, एक एक समस्या में आपने एक दूसरे को समस्याओं में दूर करना प्रभु। हे पिता प्रभु पुराने बातें सब बिता दी, एक नई जिंदगी, एक नई आशीर्वाद दीजिए पूरे भारत देश को प्रभु। जितने भी
जिस देश में चला रहे हैं, देश को मंत्री हो, चाहे प्रभु परमेश्वर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने उनके नीचे आते हैं सारे सदस्य, प्रभु एक भाईचारे का नाता हो और लोगों को समझे, दुख को, दर्द को समझे और समस्याओं में हल करे। प्रभु समस्याओं में समस्या ना डालने पाए। प्रभु पिता उनके अंदर बुद्धि और समझ और ज्ञान दीजिए। प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पूरे भारत देश को एक आनंद और खुशहाली और शांति का प्रदेश देश बना दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु लोग जिस जगत में, इस भारत देश में रहने वाले लोग प्रभु एक आनंद के साथ, खुशहाली के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ प्रभु इस घर में, परिवार में रह पाए और जो भी काम धंधा करते हैं प्रभु, वो खुशियाँ अपने परिवार में, घरों में, आसपास लोग में बांटे प्रभु, ताकि प्रभु ये देखा पाए कि प्रभु परमेश्वर इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को रचने वाला इकलौता परमेश्वर है, जीवित खुदा है, जो सारे गुनाह को मिटाने वाला, जितनी भी गलतियां की हैं सबको हटाने वाला प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे ही अनुरोध करता हूं प्रभु, आज ये 2025 जो नया साल है प्रभु, ये नया साल में प्रवेश किए हैं, एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत और एक नया देश, जिससे प्रभु जो आनंद का देश हो, प्रेम का देश हो प्रभु परमेश्वर, एक दूसरे का भाईचारा का देश हो प्रभु, एक किसी भाई बहनों में किसी तरह का मतभेद ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, केवल प्रेम ही प्रेम हो, केवल एक दूसरे को माफ़ करे, क्षमा करे प्रभु परमेश्वर, ये आपकी ओर से नहीं पाए प्रभु, हम आपसे ही प्रार्थना करते प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हे पिता, आज जातिवाद ना होने पाए, लड़ाई झगड़े ना होने पाए प्रभु, झगड़ा को बंद करे। इस झगड़े प्रभु जी आने वाले दिनों में एक क्लेश को उत्पन्न करेगा। आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर अलग जातियाँ प्रभु अलग अलग राज्य करेंगे प्रभु, इसलिए प्रभु हम आपसे अनुरोध करते हैं, मेरी नहीं आपकी इच्छा हो, ताकि प्रभु जैसा आप चाहते हैं, आपकी महिमा, आपकी करुणा, आपकी दया, आपका शांति, आपका राज्य पिता, ये आपका प्रभु, जैसे पृथ्वी में, जैसे प्रभु आपने कहा, जैसे तेरे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे तेरी इच्छा इस पृथ्वी में हो, मनुष्य के एक एक जीवन में होने पाए प्रभु। मैं वे नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। अब प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, तूने वचन में कहा है पिता परमेश्वर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जो तूने भी नहीं जानते प्रभु। हम ऐसे बहुत बातें, जो कठिन बातें प्रभु हम सब नहीं जानते खुदा प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जटिल से जटिल समस्याएं, कठिन से कठिन बातें प्रभु आप पूरा होने में आप आशीष करना। जो हम परिवार, ये मसीह भाई बहन कोई नहीं जानते, जो गैर मसीह वो लोग भी नहीं जानते प्रभु, लेकिन प्रभु ये आपकी ओर से होने पाए, ये आपकी दया और आपकी करुणा, आपका समझ, आपका दया से पूरा एक परिवार में ये होने पाए प्रभु। मेरे नहीं प्रभु, आपकी महिमा, आपका सामर्थ्यकारी हो, ताकि लोग प्रभु जाने कि इस दुनिया को बनाने वाला, रचने वाला एक प्रभु है, पिता परमेश्वर है प्रभु। आपने इस दुनिया को बनाया है, रचा है प्रभु, और एक मार्गदर्शक को दिया है, वो मार्गदर्शक यीशु मसीह है खुदा प्रभु। आप ही ने कहा है, मैं ही मार्ग में सत्य में जीवन हूँ, इस जीवनों को बचाने वाले प्रभु आप ही है, जो आप इस बलिदान को दिया है हमें बचाने के लिए, हमें एक प्रेम को संदेश दिया है प्रभु, एक प्रेम करने के लिए, दया करने के लिए, माफ़ करने के लिए प्रभु। ये आपकी इच्छा हो, सभी भाई बहनों को, जितनी मसीह भाई बहनें हैं, जितने भारत देश में, देश में रहने वाले हैं, सभी लोगों के प्रभु ये प्रार्थना सुने, और प्रभु सुनने के द्वारा कई लोगों का मन हृदय बदले, ताकि प्रभु एक भाईचारा का संदेश को समझ पाए प्रभु। जो आपने 2025 को सभी को बचा कर रखा है, इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रभु हम आपसे ही प्रार्थना करते, विनती करते, एक एक नगर देश में प्रभु आपका संदेश जाए, और लोगों को माफ़ करिए। यदि बीमारी में हो, तकलीफ में हो, क्लेश में, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे, आज उनका बीमारियां नष्ट होने पाए, क्लेश दूर होने पाए, और सारे समस्याएं में समाधान आप कीजिए, क्योंकि एक एक के साथ हो लीजिए प्रभु। आज जितने भी भाई बहन हैं, जो सुनने के द्वारा प्रभु उनका जीवन बदलने पाए, उनकी ज़िंदगी को, हालात को बदल दीजिए, और आज प्रभु आपका प्रेम को समझ पाए, समस्या को जो समाधान होता हुआ देख पाए प्रभु। मेरी नहीं, आपकी महिमा, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका समझ, आपका आशीर्वाद इसे ऐसा बने कि प्रभु घर के लोग सभी देखें, और एक खुशहाल का जीवन हो, एक शांति का जीवन हो। पिता परमेश्वर, आपने जैसा आशीर्वाद को दिया है प्रभु, हम सभी जन प्रभु एक इस आशीर्वाद को ले पाए, और इस आशीर्वाद को लेने के द्वारा कई लोगों का जीवन, कई लोगों का प्रभु परमेश्वर आप उनके बातों को, बुद्धि को, समझ को आप ही अगुवाई करना प्रभु, क्योंकि सारे आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है आपकी इच्छा अनुसार हो रहा है प्रभु। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही इस मंडली को, परिवार के सभी सभाओं को, जितने भारत देश से विदेश से, सभी को आप ही आशीर्वाद देना प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपने एक दुआओं को, प्रार्थनाओं को सुना है पिता। ये
ये सारे प्रार्थना आदर में हिम्मत नाम देते, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।